ये दोनों गुल्फ है ना, एड़ी के ऊपर के जो टकने होते हैं ना, जहाँ पे अपन बैठते हैं वो नीचे दबते हैं, वो इस तरह से इनको बताया गया है कि ये दो गांठें ये महातल है। उसके बाद में ये पिंडियाँ तलातल है। विष्णुमूर्ति भगवान के दोनों घुटने है ना, घुटने वो सुतल है, और जांघें जो है वो वितल और अतल है। उसके बाद में ये पेड़ू जो है ये भूतल है। परीक्षित, ये पेड़ू मानी ये जॉइंट, ये मध्य का भाग, नाभि के और जंघाओं के बीच का जो क्षेत्र है ये भूतल है, जहाँ पर हम लोग जो भूमि पर रहते हैं ना, ये भगवान की विराट स्वरूप की ये जगह बताई गई है। और उसके बाद में ये जो नाभि है ना, ये नाभि ये भगवान का आकाश है। उसके बाद में स्वर्ग, छाती जो है वो स्वर्ग है, गला है वो भगवान का महर लोक है, मुख है वो जल लोक है, ललाट है वो तप लोक है, और सहस्त्र सिर वाले भगवान के मस्तक समूह को सत्य लोक कहा गया है। यही वास्तव में सत्य लोक है। इस भगवान के इस 14 भुवनमय इस ब्रह्मांड के भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ये जैसे कोई आदमी फ्लैट्स में रहता है ना, अलग अलग माड़िए का मकान होता है, तो ये अपन जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं ना, ये ब्रह्मांड में 14 माड़िए का है, 14 माड़िए का है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इति, और ये भू भुव स्व ज मन मह और सत्य लोक आदि आदि जो है ये 14 भुवन। इसको है ना एक संक्षिप्त में कहा गया है 3 लोक। जैसे पृथ्वी को एक पूरा लोक बताया गया है, भूलोक, और आकाश आदि, ऊपर जो आकाश ऊपर जो है वो स्वर्ग आदि, और नीचे पाताल आदि। इसलिए कहते हैं 3 लोक 14 भुवन। 3 लोक का जब भी नाम आवे तो हमें यही समझना चाहिए, 3 लोगों का 14 भुवनों का संक्षिप्त करके नाम बताया गया है 3 लोक। तत्पश्चात ध्यान आदि धारणा की बात बताते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से सृष्टि विषय की स्मृति प्राप्त करी, और तत्पश्चात भगवान श्री नारायण के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने सृष्टि बनाई। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें जितना प्रयोजनीय है, जितना उससे प्रयोजन सिद्ध हो जाए उतना ही व्यवहार करें। ध्यान रखना, देखो रुपये से अपना व्यवहार इतना होना चाहिए कि उससे हमारे काम निकलने चाहिए। रुपया ही सब कुछ हो जाए वो बात नहीं है, फिर उसमें और ज़्यादा जरूरत है। परिवार में सदस्यों से हमारा व्यवहार निर्माण होना चाहिए, इतना ही रखें, नहीं तो ना तो मरने के बाद में साथ चलने वाले हैं, ना हम यहाँ रहने वाले हैं। फिर लंबे समय तक उनके साथ में स्थित और स्थिति बनाने पर क्या बात बनेगी बताओ आप। तो अपनी बुद्धि को उनके निस्सारता के निश्चय को परिपूर्ण रखना चाहिए। ये क्षण क्षण सोचना चाहिए, जिस संसार में हम रह रहे हैं वो खत्म होने वाला है। जो पदार्थ मेरे पास में है वो स्थायी नहीं है। जो ये जो मेरे पास में बटुआ है, ये जो मेरे पास में गाड़ी है, ये मेरे पास में जो घर है, ये मेरे पास में जो सारी स्थितियाँ, ये स्थायी रहने वाली नहीं है। तो इनके साथ में मेरे स्थायी संबंध क्यों बनाऊं, स्थायी मेरा मन इसमें क्यों जोड़ूं, इसमें चित्त क्यों जोड़ूं। हाँ, अगर कोई स्थायी रहने वाले हैं तो केवल मात्र एक परमपिता परमात्मा राम जी महाराज है, उनका सहारा ले लिया जाए। बहते हुए को पकड़ोगे तो क्या होगा बताओ। कोई नदी में ठूंठ बह रहा है और बहते हुए ठूंठ को पकड़ेगा तो साथ साथ में बहेगा ही, और क्या होगा बताओ। बहने वाली वस्तु को पकड़ने पर बहोगे। ऐसे संसार में मरने वाले को अपना मानोगे तो मरना एक दिन तो आपको ही है, आप भी मरने की दशा में जाओगे। और जो संसार के रचयिता परमपिता परमात्मा है, जिन्होंने अनेक रूपों को बनाया है, अनेक जो है सृष्टियों की रचना करी है, अगर उन परमात्मा का ब्रह्मा जी ने जो ध्यान किया उसी तरह से अपन भी करेंगे तो इस सृष्टि में हम लोग भी उस पदवी को प्राप्त होने के अधिकारी हो जाएंगे। देखो देखो, जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है। देखो ये हम नहीं कह रहे हो, सुखदेव जी महाराज को हमारा। और जब बुझाएं आपके सोने के में नींद के समय में बुझा ही आपके माथे को सहारा दे सकती है, तो फिर तकिए का क्या काम है। अरे भाई, जल अंजलि भर जल से, अंजलि में ही जल लेकर के हम काम ले सकते हैं, तो बहुत सारे बर्तन रखने का क्या तात्पर्य है? अरे वृक्ष की छाल पहन करके वस्त्रहीन ना रह करके और शरीर ढका जा सकता है, तो बहुत सारे फिर कपड़े लाने की कहाँ जरूरत है। ये तो भाई बहुत उच्च कोटि की बात है। ध्यान रखो, ये जो भजन, भगवान का भजन करने वाले जो संसार में सब तरह से अपने विषय
वासनाओं को त्याग देते हैं ना, उनके लिए बात बताई है जो भगवान को दो। अरे भाई, अगर आप चाहते हो भाई वस्त्र उगाड़ा नहीं घूमना चाहिए तो भाई छाल से भी तो शरीर ढक लेते हैं। जैसे वो आदिवासी लोगों को देखते हैं ना, वो पत्तों से ही कपड़े ढक लेते, शरीर ढक लेते हैं। अरे भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष फल फूल नहीं देते हैं क्या भाई? अपने को भूख लगती है तो भगवान ने प्रबंध नहीं कर रखा है क्या? अगर आपको भूख लगती हो तो अगर कोई सन्यासी वन में जाता है, वो चिंता करता है घर की और भूख की चिंता करता है, तो भगवान उसके लिए कृपा करके और वन में अनेकों ऐसे पेड़ पौधे बनाए जिसके खूब सारे फल लगते हैं। तो यहाँ बताते हैं भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते? जल चालने वालों के लिए क्या जगह जगह पर नदियाँ नहीं है क्या? ये क्या है? ये भगवान ने तो दिया है। जिसको जल की आवश्यकता है उनके लिए ये कौन से पशु पक्षी आदि कपड़े लत्ते पहन के रहते हैं बताओ आप? हैं? उनके सारा प्रबंध होता है कि नहीं होता है? उनके अनाज का प्रबंध होता है। भगवान की कृपा से जिसके भीतर भावना जागृत होती है वो गौशाला में जा करके और कबूतरों के लिए धान उचाड़ता है। बताओ कबूतर कौन से उनके घर में सेवा करते हैं? कौन से उनके घर में आकर के कोई मजदूरी करते हैं? लेकिन भावना कौन भरते हैं उन भक्तों के भीतर? वो जगत पिता परमात्मा बोलते हैं भाई उठते समय तो कोई व्यक्ति भूखा उठता होगा, लेकिन लेटते समय में दुनिया में कोई भूखा नहीं लेटता है। हमारे परमात्मा सबके पालन पोषण करने वाले हैं। करता धरता सब कुछ संरक्षण करता, संरक्षण करता कोई है तो परमात्मा संरक्षण करता है। इसलिए उनको ऐसे इस तरह से उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करने पर वो परम पिता परमात्मा उस जीव के ऊपर परिकृपा करते हैं, वो उसके हृदय का आकाश में पधार जाते हैं। बोली राम जी महाराज की। अरे क्या बतावें आपको, पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिर करके और अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देख करके जो भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करता है, तो उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता। जो मनुष्य जीवन धारण करके भी दुख पाता है, मनुष्य जीवन पा करके भी जो न तरई भव सिंधु नर समाज अस पाई तई कृत निंदक मंद मति आत्मा हमने गति पाई। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, अरे जिसको मानव जीवन मिल गया है और मनुष्य जीवन मिलने के बाद में भी अगर भवसागर से पार होने का रास्ता नहीं ढूंढता है, तो उससे बढ़िया उससे बुरा और कोई आत्महत्या करने वाला हो नहीं सकता। उससे बड़ा आत्महत्या करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। वो तो आत्मान्य गति को प्राप्त होता है। हे परीक्षित, इस तरह से योगी को भगवान के स्थिर सुख आसनम आसितो यति यदा जिहास सुमिरन मंगलम लोकम काले च देशे च मनुष्य सज्जेन प्राणान नियमे मनसा जितासु। इस तरह से प्राणों को जीत करके और इंद्रियों को संयमित करके वो साधक भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसको महात्माओं ने बताया है सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति। माताओं बहनों भक्त लोगों ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने देखो, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को मंगलाचरण नहीं किया। जैसे अपन कथा चालू करते हैं ना, तो श्लोक बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि आदि आदि भगवान का मंगल गाते हैं। पहले कीर्तन करते हैं, 2-4 श्लोक बोलते हैं, साखियाँ बोलते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर ली, लेकिन कोई साखी श्लोक कुछ भी नहीं बोला। क्या बताया? सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है परीक्षित जी महाराज ने, उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया सीधे ही। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान को याद किया है, कि उनको याद किया है, कि गुरु जी को याद किया है, कि ऐसे क्या, नहीं। उनको ये पता था कि काल बड़ा जबरदस्त है। अरे 7 दिन के बाद में परीक्षित जी को तक्षक नाग के डसने पर मृत्यु का श्राप लगा है। अगर परीक्षित जी महाराज को बैठने की शक्ति कमजोर हो गई तो, सुनने की शक्ति कमजोर हो गई तो, समझने की शक्ति कमजोर हो गई तो, इसलिए जो इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है, पहले उस प्रश्न का उचित समाधान हो जाना चाहिए, फिर आगे की कथा कहनी प्रारंभ चाहिए। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर है मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अभी तक इस प्रश्न का उत्तर चल रहा है। प्रश्न ही बड़ा अच्छा है, उसका उत्तर भी बड़ा जोरदार है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, वह ब्रह्मनिष्ठ योगी इस प्रकार से अपने शरीर का त्याग कर देता है ज्ञान दृष्टि से। और पहले कैसे वो ध्यान करता है? देखो, पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबा करके स्थिर हो जाए,
और फिर बिना किसी घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाएं। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में और उपादान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे 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 विशुद्ध चक्र से अग्रभाग में चढ़ा करके और फिर वो जो है 7 छिद्रों को रोक करके और तालु मध्य में स्थित वायु के भुवों के मध्य आज्ञा चक्र में ले जाना चाहिए। और उसके बाद में यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो, ये यहाँ तक तो जो कोई लोक में जाना चाहता है, अतल वितल सुतल दे तो नीचे के लोग ऊपर सत्य लोक आदि आदि में जाना चाहता है, वो तो अपने जो है इस चक्र तक जो है ध्यान करे। और जो किसी लोक में नहीं जाना चाहता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है, तो वो फिर वायु को रोक करके और स्थिर लक्ष्य को स्थित करके सहस्त्राधार में ले जा करके परमात्मा में स्थित हो जाए, 10वें द्वार में ले जा करके प्राणों को स्थित करें। फिर क्या होता है, वहाँ से वो भी प्राण छूट जाते हैं, जिसको हम हमारे संतों की वाणी में बोलते हैं 10वां द्वार। क्या बोलते हैं? 10वां द्वार। ये 9 द्वारों से निकला हुआ प्राण जो है ना, वो तो कोई न कोई लोक में ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा, अतल जो है भू भुव स्व जन्म सत्य आदि आदि लोकों की स्थितियाँ बनेगी। लेकिन जिसका ब्रह्म रंध्र से प्राण छूटा है, वो जन्म मृत्यु से सदा मुक्त हो जाता है। ऐसा दरवाजा जो जिसकी चाबी हर किसी के पास में नहीं है। अरे जो दरवाजे का ही ज्ञान नहीं है, चाबी तो बाल छोड़ो। इतना रहस्य भरा मार्ग है, उस मार्ग का रास्ता, उस मार्ग का ज्ञान कराने वाले केवल मात्र एक है, और वो है केवल गुरु महाराज है, राम गुरुदेव जी महाराज ही उस मार्ग का उस द्वार का मार्ग बताते हैं। उस द्वार का रहस्यमय द्वार वही खोलते हैं, उस खुलने का चाबी वही देते हैं। और चाबी कौन सी है? रग रग आरंभा भया चंबा, वही ररंकार रूपी ध्वनि है, वही ररंकार शब्द है, वही ररंकार शब्द ही चाबी। उसी से ये महात्माओं ने, महापुरुषों ने 10वें द्वार से परमात्मा की प्राप्ति करी है, जहाँ जन्म मृत्यु व्यापे नहीं, जहाँ काल का जोर लगे नहीं। ऐसी सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन यहाँ पर बताया है। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं होता है। मैं कृष्ण भगवान का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि जैसे राम नाम लिया जाए तो कोई मना नहीं है, कृष्ण नाम लिया जाए तो मना नहीं है। इसमें समझना उन परब्रह्म परमात्मा की बात चल रही है, उन ब्रह्म की बात चल रही है। कृष्ण का नाम लेकर के, ये ध्यान रखना, आप कृष्ण नाम लेकर के आप समझोगे कि भाई ये जो महाराज जो सगुण की बात कर रहे हैं, नहीं, ये परमात्मा के जो है ब्रह्म चैतन्य अद्भुत दिव्य स्वरूप का ही ये साक्षात नाम है। इसलिए कई संत महात्मा ने कहा राम कहो कृष्ण कहो, लेकिन मन की दशा जो है निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में अवस्थित होनी चाहिए। है भगवान ब्रह्मा के एकाग्र चित्त के सारे वेदों को 3 भागों में अनुशीलन करके और बुद्धि में स्थित कर दिया, तभी तो ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि बनाने की उनमें शक्ति मिली, और कोई उनके पास में दूसरी शक्ति थोड़ी थी। इस तरह से फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, फिर भी कोई ऐसे होते हैं जिनको किनकी छोटी मोटी कामनाएं होती है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवता बनाए हुए हैं। जिनको अन्न प्राप्ति की इच्छा होती है वो अदिति की पूजा करे, जिनके स्वर्ग की कामना होती है तो इंद्र आदि की पूजा करे, और जिनको राज्य की अभिलाषा होती है विश्व देवों की पूजा करे, जिनको आयु बढ़ाने की इच्छा होती है अश्विनी कुमारों की पूजा करें। लेकिन ये सब क्या है? ये कामना मात्र कामना है, वो वहीं तक इतना ही प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो बुद्धिमान पुरुष यह चाहे कि निष्काम हो, समस्त कामनाओं से जो है मुक्त होकर के और परम कल्याण चाहता है, उसे तो एक ही काम करना पड़ेगा, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी पड़ेगी, भगवत धाम की प्राप्ति। भक्ति योग, कौन सा योग? भक्ति योग। भक्ति जागृत होगी तो फिर कामनाएं नहीं रहेगी, ध्यान रखना। इन जितने भक्तों की कथा सुनी ना आपने इससे पहले, नामदेव जी, तुलसीदास जी, जो भी भक्तों की कथा सुनी, उनमें कामना थी क्या? उन्होंने कभी भगवान के चरणों में जाकर के मांगा? उनमें आप कहोगे मायरा बोला था ना, अरे मायरा बोला तो बोले आपकी महिमा कम होगी, दुनिया वाले क्या बोलेंगे? विरुद्ध राव रोजासी, महिमा आपकी कम न हो। बाकी हमें तो
तो भी हमें किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती। तो फिर मायरा पूरा होते समय नरसिंह जी बोल देते ना, एक दो झगड़ा रख दो महाराज, मैं जाओ तो बोली जाऊँ आज। नरसिंह जी बोल देते ना कि महाराज कुछ मोहरे मुझे भी दो। इतना बड़ा माहिरा संपन्न हुआ, लेकिन नरसिंह जी ने उस माहिरे में से एक मोहर रखने की नीयत नहीं रखी, जितनी थी वो बांटने की रखी। क्योंकि क्या है संत, ये संतों को पता है इन वस्तु पदार्थों की क्या स्थिति है और हमारे को परम पदार्थ मिला उसकी क्या दशा है। एक तो है पदार्थ वस्तु और एक है परम पदार्थ। तो हमारे इन परम पिता परमात्मा के प्यारे संत महात्माओं ने उस परम पदार्थ की बात बताई, परम पदार्थ प्राप्त होने की बात बताई है। तो कामनाओं के अनुसार विविध कामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन इन कामनाओं से उपराम होकर के जीव जो है भगवत भक्ति में लग जाए तो उससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं हो सकता। बिलेवतोरु क्रम विक्रमाण येन श्रवणंत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दर्दुर्विके वशूत। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी अपने कानों से नहीं सुनता, सुनो ध्यानपूर्वक, जो भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनता, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जो हरि कथा सुनहि नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समान। सब विराजे रहे, विराजे विराजे हाथ जोड़े। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो हरि कथा सुनहि नहीं काना, जो हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हमारे मध्य नौका रामदास संत श्री माधवदास जी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। बोलिए श्री मोहन राम जी महाराज की जय हो। हमारे नाम राशि श्री गोविंद राम जी महाराज का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। श्री राघवदास जी महाराज की जय।
बताई है। बिलेवतोरो क्रम विक्रमाण येन शृण्वत् कर्णपुटेन रस्य। जो अपने कानों से भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है उसके कान तो बिल के समान बताए गए, बिल के समान। इससे अच्छा तो बिल भी बढ़िया, जिसमें कोई जंतु निकले और रहे, उसका निवास स्थल तो हो है। कान तो भगवान ने बहुत बढ़िया दिए हैं, लेकिन कानों की सार्थकता किसने बताई है? कान दिया सुन ज्ञान खिलौना, मुझे अजब बनाया भगवान खिलौना। जो कान काय के लिए दिए? और बोले कान तो भगवान दिया है अपन चश्मारी डंडियाँ ठहराने वास्ते। जय कान नहीं देवता तो चश्मारी डंडियाँ कर ठहरा होता। अरे भगवान ने कितना बढ़िया कान के बाहर आवरण दिया है, दिया कि नहीं दिया? देखो आप कैसा छादला दिया। छादला क्या काम करता है? छादला रखता है, छादला रखो ना, आजकल तो छादला का रेडीमेड है, अगले कहीं छादला रखे। तो छादला क्या करता है? दूर दूर उड़ा देता है, हैं? उसमें जो व्यर्थ की वस्तु होती है वो उसमें दूर करके, और मुख्य मुख्य दान है वो अपन लोग जो है अपने जो है बर्तन में डाल देते हैं। ऐसे ही एक भगवान ने हमें छादला दिया है, कान रूपी छादला। ये क्यों दिया है? इसमें उपयोगी वस्तु, बढ़िया कल्याणकारी बात, समाज उपयोगी बात, जीवन उपयोगी बात, इसमें इस कान रूपी छादले में अच्छी चीज को ग्रहण कर लो, और बाकी व्यर्थ की बात है उसको आप छटनी कर दो, उसकी छटनी। हाँ, सार सार सब गए ले थोतो दे उड़ाए, सार को ग्रहण कर लो, और थोती को उड़ा, थोते वस्तु को, थोती बात को, बेकार की बात को उड़ा दीजिए। इसलिए तो कान है। इसलिए कहा है कि जो अपने कानों से कथा श्रवण नहीं करता है उसके बिल के समान है। जो जीव से भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करता उसकी जीव दरदुर के वश है। उसकी जीव है दरदुरा। दरदुर किसको बोलते हैं? मेंढक को। दरदुरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनमी शोभनम। अरे कहीं एक कोयल बैठी थी, उस कोयल से किसी ने पूछा कि बोलती क्यों नहीं हो, स्वर बड़ा अच्छा है। कोयल बोले अब मेंढक वक्ता भय, अब मेंढक वक्ता भय, हमको पूछो तो कौन? अब मेंढक वक्ता हो गए तो हमें कौन पूछे भाई? हैं? वो डोड वो आते ना बड़े बड़े वाले, वो मेंढक इतनी जोर जोर से उनकी आवाज़ आती है, इतने जोर जोर से बोलते हैं कि कोयल की आवाज़ को भी दबा देते। तो कोयल बोले हम कहाँ बोले हैं, तो वक्ता तो बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े हैं, अब हमारी आवाज़ यहाँ कौन सुने भाई? इसलिए जिस जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है वह जीव व्यर्थ में ही, जैसे मेंढक टर टर करता है, ऐसे ही अपन भी उस जीव का व्यर्थ ही उपयोग कर रहे हैं इंसान। अरे जो सिर भारम भारह परम पट्ट किरीट जुष्ट, जिसका सिर भगवान के श्री चरणों में, गुरु महाराज के श्री चरणों में और माता पिता के श्री चरणों में न झुकता हो, उसका सिर तो एक कड़वी तुम्बी के समान है। कड़वी तुम्बिका के, कटु तुम्बिका के समान। अरे कड़वी तुम्बी के तो फिर भी संतों ने उपयोग में लिया है। तुम्बी का जो कड़वी है उसका उपयोग संतों ने लिया है, उसको शुद्ध आदि करके, उसको जो मीठा करके संतों ने उपयोग में लिया है। तुम्बी का तो फिर भी उपयोग लिया है। तो संतों ने कहा कि देखो, जिसने अपना सिर चाहे कितना ही बढ़िया मुकुट पहना हुआ हो, कितना ही बढ़िया जो है सुसज्जित किया हुआ हो, लेकिन उसका सिर तो केवल बोझा है, बोझा बोझा। उसका सिर होने का सही तात्पर्य क्या है? सिर होने का सही लाभ क्या है? अपने सिर को नतमस्तक होकर के नमस्कार ते रामदास, कर्म सबे कट जाए, जाय मिले परब्रह्म में आवागमन मिटाए। ये नमस्कार जो करता है उसका सिर वास्तव में सिर। तो वो हाथ से भगवान की अगर सेवा न करे, सावो करो नो कुरुतः सपर्या, अगर अपने हाथ से भगवत पूजन न करे, गुरु पूजन न करे और षोडशोपचार विधि से पूजा न करे, तो उसका हाथ क्या है? उसका हाथ तो मुर्दे के हाथ के ठूंठे के समान है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, जिस हाथ से पूजा न होती हो उस हाथ से जेमना और सब हस्ते भोजनम, मुर्दे के हाथ से भोजन करो और उसके हाथ से भोजन करो। जिसके हाथ से कभी सेवा न हुई हो, जिसके हाथ से कभी जो है गुरु चरणों का पूजन न हुआ हो, जिसके हाथ से कभी समाज के कल्याण की चर्चा नहीं हुई हो, कल्याण का कार्य नहीं हुआ, उसका हाथ है मुर्दे के। उससे अच्छा तो मुर्दे का ठोंठ वाला हाथ भी ठीक है, अच्छा है वो। हाथ की शोभा कैसे? कोई कंकण से थोड़ी है,
अच्छा कोई आभूषण पहनने से हाथ हाथ गोरा है कि चमक रहा है कि इसके अंदर आभूषण पहना हुआ है, कड़ा पहना हुआ है, उससे अपन मन में मुदित होते हैं कि हमारा हाथ शोभायमान है। लेकिन नहीं, जिसके हाथ में एक भी वस्तु ना पहनी हुई हो और जिसका हाथ भले ही दिखने में क्रूप दिखाई देवे, लेकिन उसके हाथ से अगर प्रतिदिन सेवा होती हो, वो हाथ उसका भले ही दिखने में काला कलूटा भी क्यों ना हो, उसके टेढ़ी मेढ़ी अंगुलियां क्यों ना हो, तो अंगुली कटी भी क्यों ना हो, लेकिन उसका हाथ अच्छा होगा। अरे जिन अपनी आंखों से भगवान को स्वरूप का, तीर्थ का, नदी का, संतों का दर्शन नहीं करता है, वो आंख नहीं है, वो मयूर पुच्छ के समान है, मयूर पुच्छ के